भारत एक ऐसा देश जहां नदियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। आज मैं आपको दिखा रही हूं उज्जैन की शिप्रा नदी का ये घाट, जिसको गंगा नदी के समान ही पवित्र माना जाता है और लोग यहां पर स्नान करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से आपके सारे पाप दूर होते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कुछ ऐसा ही सोचकर हम भी पहुँच गए इस नदी पर अपने पाप धोने के लिए। लेकिन जब वहां जाकर देखा तो पता चला कि लोग यहाँ सिर्फ अपने पाप ही धोने नहीं आते हैं, अपने कपड़े धोने भी आते हैं, शैम्पू से बाल धोने भी आते हैं, साबुन लगा लगा कर नहाने भी आते हैं। हद से ज़्यादा गंदगी मचाने की वजह से नदी की मछलियाँ नदी से बाहर आ गईं, सड़ रही हैं, मर रही हैं और इतनी ज़्यादा बदबू वहाँ पर फैली हुई है कि बैठना भी 2 मिनट वहाँ पर मुश्किल हो गया हमारा। जिन देशों में नदियों को सिर्फ नदी माना जाता है, उन देशों की नदियाँ साफ सुथरी हैं और हमारे यहाँ नदियों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम हमारी नदियों को साफ सुथरा रखें। गंदगी फैलाने वाले उन सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पवित्र नदियों को आप पवित्र ही रहने। अगर नदियों की साफ सफाई में आप योगदान नहीं दे सकते तो कम से कम उन्हें गंदा भी ना करें। नदी में इस तरीके की बोट राइड वगैरह जैसी एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, आप चाहें तो इसका भी आप यहाँ पर लुत्फ उठा सकते हैं। वहाँ पर फैली गंदगी और बदबू को देखते हुए हमने नदी में स्नान तो नहीं किया, लेकिन शाम की आरती हमने अटेंड की। जिस तरीके से गंगा जी की आरती होती है, यहाँ पर शिप्रा नदी की भी आरती होती है। उज्जैन एक बहुत ही पुरानी नगरी है, इसलिए नदी के अंदर भी हमें बहुत पुराने मंदिरों के अवशेष देखने को मिल रहे थे। मेरा ऐसा मानना है कि आस्था के नाम पर हमें प्रकृति को गंदा नहीं करना चाहिए। आप लोगों का क्या मानना है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहाँ की आरती अटेंड करने के बाद हम वापस कॉरिडोर की तरफ चले गए। महाकाल कॉरिडोर रात में बहुत ही सुंदर लगता है, इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम सारी प्लेसेस दिन में कवर कर लेंगे और शाम का टाइम हम यहीं पर ही स्पेंड करेंगे। रास्ते में ये एक छोटा सा प्लेस और आता है जो कि बहुत ही सुंदर बना हुआ था राजा विक्रमादित्य के लिए। उज्जैन सिर्फ महाकाल के लिए ही फेमस नहीं है, यहाँ की राजा विक्रमादित्य की भी यहाँ पर बहुत मान्यता है। ये हमें यहाँ जाकर ही पता लगा। जब हम इस जगह पर पहुँचे तो बहुत बड़ी सी यहाँ पर मूर्ति लगी हुई थी राजा विक्रमादित्य की, और वहाँ के जो लोकल लोग थे वो भी यहाँ पर आए हुए थे और दंडवत प्रणाम कर करके इस मूर्ति के आगे लेट लेट कर जब वो प्रणाम कर रहे थे, उससे हमें महसूस हो रहा था कि कितनी मान्यता और कितनी श्रद्धा राजा विक्रमादित्य के लिए यहाँ के लोकल्स में है। तो हमने यहाँ पर भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया। बहुत अच्छी ये जगह बनी हुई थी। यहाँ पर राजा विक्रमादित्य के दरबार में जो उनके 9 जेम्स थे, जो उनके 9 रत्न थे, उनकी भी तस्वीरें थी उनके नाम के साथ में, और थोड़ी थोड़ी बातें जो हैं, हिस्टोरिक चीज़ें जो थी वो यहाँ पर लिखी हुई भी थी। तो आप थोड़ी देर यहाँ पर भी स्पेंड कर सकते हैं टाइम, आपको अच्छा लगेगा। और ये बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं, महाकाल कॉरिडोर की लाइटिंग्स हैं सारी, तो बिल्कुल पास में ही इसके ये जगह है। तो आप यहाँ पर भी ज़रूर विज़िट कर सकते हैं और राजा विक्रमादित्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। कॉरिडोर के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हर हर महादेव।